महाभारत के समय की एक रोचक और गहन कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के 5 सत्य बताए। यह घटना तब हुई जब द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और कलयुग का आगमन होने वाला था। आइए इसे कहानी के रूप में विस्तार से समझते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हुए थे, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। एक दिन पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे थे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, भगवान श्री कृष्ण से एक गंभीर प्रश्न पूछा। हे मधुसूदन, द्वापर युग अब समाप्ति की ओर है और कलयुग आने वाला है। कृपया हमें बताएं कि कलयुग में क्या क्या होगा, मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा और संसार की स्थिति क्या होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न उचित है। कलयुग के स्वरूप को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी असाधारण या विचित्र चीज दिखे उसे ध्यान से देखकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसके आधार पर कलयुग के सत्य समझाऊंगा। पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन पांचों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में भ्रमण किया और कुछ ऐसी घटनाएं देखीं जो उनके लिए आश्चर्यजनक थीं। जब वे लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अपनी बात बताई। इसके बाद श्री कृष्ण ने इन घटनाओं को कलयुग के 5 सत्य से जोड़ा। पहला सत्य, धर्म का आधार धन होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैंने वन में एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थीं। यह कितना विचित्र था। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह दृश्य कलयुग का पहला सत्य दर्शाता है। जिस तरह एक हाथी की 2 सूंडें असंभव सी लगती हैं, वैसे ही कलयुग में धर्म का आधार धन बन जाएगा। लोग धर्म का पालन नहीं सत्य और न्याय के लिए करेंगे, बल्कि धन और शक्ति के लिए करेंगे। जो धनवान होगा वही धर्म का ठेकेदार माना जाएगा। सच्चाई और नैतिकता गौण हो जाएगी। दूसरा सत्य, सच्चाई कमजोर होगी, झूठ शक्तिशाली बनेगा। भीम ने कहा, मैंने वन में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को दूध पिलाने के बजाय उसे मार रही थी। यह देखकर मेरा मन व्यथित हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, भीम, यह दृश्य कलयुग का दूसरा सत्य है। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे ही सत्य और धर्म संसार की रक्षा करते हैं। लेकिन कलयुग में सच्चाई कमजोर पड़ जाएगी और झूठ शक्तिशाली बन जाएगा। लोग सच बोलने से डरेंगे और झूठ को बढ़ावा मिलेगा। नैतिकता का पतन होगा। तीसरा सत्य, स्त्री पुरुष संबंध स्वार्थ पर आधारित होंगे। अर्जुन ने कहा, मैंने एक पक्षी को देखा जो अपने ही अंडों को तोड़कर खा रहा था। यह कितना क्रूर और अस्वाभाविक था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह तीसरा सत्य है। जैसे पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करता है, वैसे ही परिवार और प्रेम संबंधों का आधार पवित्रता होता है। लेकिन कलयुग में स्त्री पुरुष के संबंध स्वार्थ और भौतिक सुखों पर आधारित होंगे। प्रेम और विश्वास की जगह लालच और धोखा ले लेगा। चौथा सत्य, शक्ति का प्रदर्शन ही सम्मान का आधार होगा। नकुल ने कहा, मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक छोटा सा चूहा एक विशाल सर्प को खा रहा था। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, यह चौथा सत्य है। कलयुग में शक्ति का प्रदर्शन ही सम्मान का आधार बनेगा। जैसे चूहा सर्प को खा रहा था, वैसे ही कमजोर दिखने वाला भी अपनी शक्ति दिखाकर बड़े को हरा देगा। गुण, ज्ञान और चरित्र की बजाय बल और प्रभाव ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। पांचवां सत्य, भोजन और विलास ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। सहदेव ने कहा, मैंने एक नदी को देखा जो उलटी दिशा में बह रही थी। यह प्रकृति के नियमों के विपरीत था। श्री कृष्ण ने समझाया, सहदेव, यह पांचवां सत्य है। जैसे नदी का उलटा बहना अस्वाभाविक है, वैसे ही कलयुग में लोग जीवन के उद्देश्य को भूल जाएंगे। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की जगह भोजन, विलास और सांसारिक सुख ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। लोग केवल शरीर के लिए जिएंगे, आत्मा के लिए नहीं। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश पांचों सत्य सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यह कलयुग का स्वरूप होगा, लेकिन जो मेरे भक्त होंगे, जो सत्य और धर्म पर चलेंगे, वे इन कठिनाइयों से पार पा सकेंगे। कलयुग में भी हरि भक्ति और सत्कर्म ही मुक्ति का मार्ग होंगे। पांडव यह सुनकर चिंतित हुए, लेकिन श्री कृष्ण की बातों से उन्हें यह विश्वास भी हुआ कि धर्म का प्रकाश कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इस तरह श्री कृष्ण ने पांडवों को वन में देखे गए दृश्यों के माध्यम से कलयुग के 5 सत्य बताए,
जो आज भी हमारे सामने साकार होते दिखाई देते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय बदलता है, लेकिन धर्म और सत्य की शक्ति हर युग में बनी रहती है।